हाय गाइस, मेरा नाम सूर्यान त्रिपाठी है। आप देख रहे लिटिल साइंस मास्टर 123। तो आज मैं अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वार के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर यह रहता है कि सोवियत संघ कौन सा देश है। सोवियत संघ क्या है? तो सोवियत यूनियन इसका पूरा नाम है और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो USSR है और ये वर्तमान में रसिया के नाम से जाना जाता है। रसिया वही देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश और पूरी दुनिया में जितने परसेंट स्थल है उसका 10% भाग रसिया के पास है और सबसे बड़ा देश रसिया ही है। तो इन अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध क्यों हुआ था, यानी कि कोल्ड वार क्यों होते। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध कहते किसे हैं। शीत युद्ध जब दो बड़े देशों के बीच में होता है और जो शीत युद्ध होता है इसमें कोई ना गोली चलती है, ना बम फूटता है, ना कोई चीज़ होती है, ना कोई लड़ाई होती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। अगर ये शीत युद्ध खत्म हुआ तो तुरंत इनके बीच में क्या होता है, बहुत बड़ा युद्ध होने लगता है। और शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार में क्या होता है, कोई भी देश अपने प्लान बना रहा होता है। जब जैसे अमेरिका वो करने के लिए प्लान बनाता है कि हम किस तरह अटैक करेंगे उसके ऊपर, और यह प्लान बनाता है सोवियत यूनियन प्लान बनाता है कि मैं उसके ऊपर अटैक कैसे करूँगा। तो इस चीज़ को हम प्लान बनाने को दो देशों के बीच में हम कोल्ड वार कहते हैं। और जब ये कोल्ड वार होती थी तो इनके बीच में जो देश इनकी मदद करते थे उनके बीच में भीषण युद्ध होता था। तो इसी तरह तो ये जो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार था, ये 1947 से 1991 तक चला था। 1947 से 1991 तक चला था। और जब हम बात करते हैं, जब हम दुनिया के एडवांस मिसाइल के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है सोवियत यूनियन यानी कि रसिया का नाम आता है। और जब हम दुनिया के एडवांस फाइटर जेट की बात करें तो उसमें अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था तो तब क्या होता था, तो ये अमेरिका सोवियत यूनियन के ऊपर जासूसी करने के लिए अपने बड़े बड़े छोटे प्लेन्स बनाते था। और जैसे इनका एक प्लेन था USSR ब्लैकबर्ड जो सुपरसोनिक स्पीड में चलता था और इसकी जो ऊंचाई थी वो 80,000 से 85,000 फीट के ऊपर ये उड़ता था। ये बहुत ऊपर ऊंची जगह है। और यहाँ इसका जो पायलट होता था इसमें ये एक स्पेशल तरीके का स्पेस सूट पहनता था। क्यों पहनता था? क्योंकि इतनी ऊंचाई में वहाँ का जो टेम्परेचर था और एयर का प्रेशर था और वहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट जाता है, इसलिए उसे एक प्रकार का सूट बनाना होता था। और ये इतनी ऊपर उड़ता था कि सोवियत यूनियन का कोई भी रडार जान नहीं पाता था कि हमारे ऊपर कोई प्लेन उड़ रहा है। लेकिन सोवियत यूनियन को ये भनक लग गई थी। सोवियत यूनियन था उसको ये भनक लग रही थी कि अमेरिका हमारे ऊपर निगरानी कर रहा है। तो सोवियत यूनियन क्या मिसाइल अपनी टेक्निक की मिसाइल बनाने लगा और ख़तरनाक मिसाइलें कि चाहे जितनी भी ऊपर कोई प्लेन उड़ रहा हो उसको हमारा इतना एडवांस रडार हो कि वो उस प्लेन को गिरा सके। इसलिए दुनिया की जो सबसे खतरनाक मिसाइल है वो रसिया के पास है। और हमारा जो रसिया देश है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे भारत का परम मित्र भी है। 1971 के युद्ध में हमने जो रसिया था वो हमारे लिए खुल के सपोर्ट किया था। और ये इसके पास दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब है। इस समय वर्तमान में ये मैं लगभग बता रहा हूँ 5,700 कुछ इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इससे कम अमेरिका के पास है, फिर इससे कम चाइना के पास है, फिर इससे कम 225 यानी कि 225 है वो ब्रिटेन के पास है, फिर उसके बाद 200 के आसपास फ्रांस के पास है, फिर उसके बाद हमारा भारत आता है। तो आज वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।